अच्छा होगा कि कच्चा? कच्चा होगा या फिर जल जाएगा? समझना, ये जो ज्ञान है चंद्र जी एक रेसिपी है, और उस रेसिपी को कैसे भोजन बनाना है ये एक जीवन की कला है। ये अनित्यता हो नित्यता हो ये 12 भावना हमें यही समझा रही है। कागज पे तो लिखा है कि तेल इतना गर्म हो जाए तो उसमें सरसों धने जो जो डालना है सब डाल देना, पर मां अगर दृष्टि पड़ने में है तो वहां क्या हो जाएगा? वहां काम बिगड़ जाएगा। हमारे जीवन के साथ आज तक ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ पंडित जी। हम कागजों में, शब्दों में, रेसिपी में उलझ गए, जीवन के प्रैक्टिकल को हम समझ ही नहीं पाए। अनुभव कुछ और था और ज्ञान कुछ और था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत अच्छा रेसिपी, जिनने रेसिपी लिखी होगी ना, उनके घर में जाकर देख के आना, उनके हाथ का भोजन आप कर नहीं सकते। हाँ, लिखना भिन्न विषय है, दूसरों को समझाना भिन्न विषय है। माँ रोटी भी पहले दिन से गोल बन रही थी ना? जब से रोटी बनाने लग गए तब से गोल बन रही थी ना? नहीं बनी थी। क्या माँ ने गोल बनाने का ज्ञान नहीं दिया था? रोटी गोल बनानी पड़ती है इतना ज्ञान नहीं था? ज्ञान था, पर अनुभव नहीं था। उस ज्ञान के साथ जब मेरे अनुभव ने साथ दी तब काम हुआ, मात्र अनुभव से भी काम नहीं हुआ। किसी को अनुभव तो है बनाने का, पर किसी ने समझा ही नहीं कि रोटी गोल बनानी होती है, इसका स्वाद ऐसा होता है, वो जो बनाएगा वैसा खाएगा। यही कमी हमारे साथ आज तक होती रही। कभी हम अनुभूति में जीते रहे, कभी ज्ञान में जीते रहे, पर ये वासनापेक्षा अनपेक्षा हमें दोनों की टैली कराना, बैलेंस कराना सिखाने मिला। कि देखा है हमने अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ये सुना तो है, पर देखने में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी सोच, हमारी दृष्टि उतनी विशाल नहीं हुई। हम एक समय में एक ही वस्तु को देख रहे हैं। जैसे पहले दिन कहा था, घोड़े को इधर देखना है तो इधर मुंडी करेगा, इधर देखना है तो इधर करेगा। ये जब तक पट्टी खोलेगी नहीं तब तक चारों तरफ का देखने वाला नहीं है। और सभी पहलुओं को पहचानना होगा हमें कि वस्तु जब नित्य कह रहे हैं उसी समय वह अनित्य भी है, और जिस समय अनित्य कह रहे हैं उस समय उसमें नित्यता भी है। कोई कह सकता है जब सब अनित्य है ही, नष्ट ही होने वाला है प्रतीक, तो फिर क्यों संभालू घर, क्यों संभालू अपने आप को? सब नष्ट ही होने वाला है, चले जान दो। दूसरा व्यक्ति ये भी कहने वाला हो सकता है, जब नष्ट होने ही वाला है ना तो अच्छा खिला पिला लो। बात को समझना, ये मात्र विचारों की प्रयोगशाला चल रही है, चिंतन चल रहा है कि ऐसा भी व्यक्ति सोच सकता है जब ये शरीर नष्ट ही होने वाला है, कल मरना ही है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जब मरना है तो अच्छे बढ़िया खा पी के मरो ना। जिंदगी मिली है, संसार में आए हैं, सब ऐश कर लो, जो जो वस्तु है सबको उपभोग कर लो, फिर मरो। ऐसे भी जीव होते ना प्रभु, ऐसे भी जीव होते हैं, नहीं है भी। यावत् जीवन सुखम जीवेत ऋणं धृत्वा कृतं पीवेत भस्मीभूतत्व देहस्य पुनरागमं कुता। ऐसा भी दर्शन भारत में हो गया चारवाक नाम का, जो कहता था जो मर गया सो मर गया भाई, आज जी रहे ना मस्ती में जियो, किसने देखा पुनरागम? कौन आ रहा है? बढ़िया ऐश करो, खाओ पियो, मस्ती से जियो, क्या बचा है? नहीं, ये हमारे विचारों की दृष्टि की संकुचितता है, छोटी सोच है, वास्तविकता ये नहीं थी। यही तो निर्णय करना है। जब है तो संभालो किसको, और संभालना ही है तो बचेगी नहीं, तो फिर संभालो किसको? समझना, दो प्रकार के चिंतन है। एक व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि जब अनित्य है ही तो तुरंत मर जाओ, नहीं तो जब अनित्य है उसे ही संभालो ना, खा लो पी लो ऐश कर लो मजा कर लो, पता नहीं कल जन्म मिले का नहीं मिले। चारवाक दर्शन यही कहता था। ऐसा भी संप्रदाय पंथ हमारे भारत में हो चुका कि जो यही कहता था, भाई पैसे नहीं है बढ़िया घी पी लो,
कर्जा ले लो, ऐश कर लो, कौन आने वाला है बाद में देखने के लिए? कल किसने देखा? मैं तो मरने वाला हूं ना, मैं तो अनित्य हूं ना, ये तो पर्याय नष्ट होने वाली है। जब नष्ट होना ही है तो मस्ती में खा पी के मर जाओ, भूल नहीं करना। ये बहुत बड़ी हमारी विचार सोच की भूल है कि हमें आज तक ये निर्णय ही नहीं हो पाया है कि वास्तविकता क्या है। अनित्य है पर साथ में नित्यता भी तो है, नित्य है तो साथ में अनित्यता भी तो है। इन दोनों को एक साथ हमें लेकर चलना होगा। किसको संभालना है? किसको संभालना है? पर्याय को कि द्रव्य को? बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है। जब अनित्य है ही तो संभालो किसको? फिर ये जनवाणी सुनना किसके लिए? धर्म ध्यान करना, उपवास, व्रत, ज्ञान, दान, ध्यान, सब कुछ किस लिए? मरना ही है ना, मनुष्य बना हो आज नहीं तो कल, क्योंकि सबको मरना अपने अपने एक दिन है। तो फिर मैं अच्छा करूं बुरा ना करूं, ये सबका निर्णय किस लिए? इसके पीछे जो बैठी हुई धूली है, द्रव्य है, जो शाश्वत है, उस शाश्वत के बारे में सोचना है। चिंता क्षणभंगुर पर्याय की नहीं है। आप चाहे जी जान लगा के इस क्षणभंगुर पर्याय की सुरक्षा के लिए प्रयास कर लेना, पर यह पर्याय लंबे समय तक चलने वाली नहीं। ये साथ साथ जो हमने ज्ञान किया है उसको भी तो समझो। मरना सबको एक दिन, मात्र इतना नहीं कहा, आगे ये शब्द और है, अपनी अपनी बार। कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, पर है हमारे इसलिए वो अनुभव में नहीं आ रही है जो ज्ञान में लिखा है कि वह हमारा जो समय का दायरा था, स्पैन था, वो बहुत कम था। और उस वस्तु की जो उम्र थी, आयु थी, उसकी जो दीर्घता थी, वह बहुत लंबे समय की थी। इसलिए हमारा ज्ञान और अनुभव मैच नहीं हो रहा था, समान नहीं हो पा रहा था। उस ज्ञान और अनुभव को ही हमें समझना है। ज्ञान और अनुभव विपरीत नहीं है ना। जो कागज पे रेसिपी लिखी थी वो गलत लिखी थी? वो गलत लिखी थी क्या? नहीं लिखी थी, बिल्कुल भी गलत नहीं लिखी थी, 100% सही थी। पर आप उसे पढ़कर बना रहे थे, वो गलत बना रहे थे क्या? बना भी गलत नहीं रहे थे। आपका अनुभव भी गलत नहीं था, आपका ज्ञान भी गलत नहीं था, पर मात्र कमी ये थी कि ज्ञान और अनुभव को हम एक साथ लेके चल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। पहले अच्छा ज्ञान कर लेते, अच्छे से रेसिपी को 10 बार पढ़ लेते और फिर वही बना लेते, तो वह सामग्री अच्छी नहीं बनती? बन जाती। हो सकता है एक बार नहीं बनी हो, दूसरी बार, तीसरी बार, क्रम क्रम से जब अभ्यास हो जाएगा, अनुभव और बढ़ता जाएगा, वही ज्ञान साक्षात बनते हुए दिख जाएगा। ऐसा ही हुआ है नीलचंद जी। शब्दों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान आज बहुत सारे लोगों ने कर लिया, बहुत सारे विद्वान हो गए, पर वह अनुभूति में नहीं ला पा रहे हैं, अनुभव के साथ उसे जोड़ नहीं पा रहे। क्यों भ्रमित है? ये नहीं होते पंचम काल में, वो नहीं होते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। भूल यही है कि किसी के पास ज्ञान है तो मात्र किसी के पास अनुभूति है, दोनों को साथ लेके चलने वाले बहुत कम है। अनुभूति भी करो, ज्ञान भी करो कि वास्तविकता क्या है। अगर संभालना ही है तो मैं संभालूं किसको? पर्याय जब संभलते नहीं संभलने वाली है और फिर भी वह बची दिख रही है, तो उसमें से मैं निर्णय किसका करूं? पुरुषार्थ किस पे करूं? ये बहुत बड़ी भूल है कि जीना है सुख से जियो, कल किसने देखा? ऐसा नहीं है। हमें शाश्वत की नहीं, क्षणभंगुर की भी चिंता करनी होगी। क्योंकि कह दिया वकील साहब, आप क्या क्षणभंगुर पर्याय की चिंता कर रहे हो, आत्मा की चिंता करो। ऐसे भी कहने वाले लोग, क्या पर्याय की सुरक्षा करना, आत्मा की सुरक्षा करो। अरे जो सुरक्षित है ही उसकी क्या सुरक्षा?
आत्मा तो नष्ट होने वाली है ही नहीं है, फिर उसकी चिंता क्यों करूं? प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि पर्याय की तो अनित्यता है, नष्ट होने वाली है, उसकी चिंता नहीं, फिर द्रव्य की तो सुरक्षा, उसकी तो चिंता कर लूं। भाई जो सुरक्षित है ही उसकी क्या चिंता? और पर्याय की चिंता कर रहे हो, पर्याय को रक्षा करने की बात कर रहे हो, जो नश्वर है ही उसकी क्या चिंता? इसलिए तो महाराज जी हम चिंता ही नहीं करते, ना द्रव्य की ना पर्याय की, मस्ती में जीते हैं। ये भी भूल है, ये भी बहुत बड़ी भूल है। हमें इन सभी के बीच में से सामंजस्य बनाकर अपना मार्ग तय करना है। बहुत मुश्किल से मार्ग और मार्गदर्शक मिले हैं, बस आवश्यकता है संभलकर ज्ञान और अनुभूति को समझने की। नहीं आया क्या समझ में चंद्र जी? जब पर्याय नष्ट ही होने वाली है, उसकी रक्षा कैसे? मार द्रव्य आत्मा शाश्वत है ही, तो फिर उसकी रक्षा, उसकी चिंता कैसे? यही तो बात समझनी है, और यही बात का बोध होगा तो ही हम अनित्य भावना को समझकर वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा त्यागी, व्रती, भेषधारी निहाल चंद जी बन जाओगे, पिच्ची कमंडल भी धारण कर लोगे, पर इस बात का निर्णय नहीं है तो कभी भी वैराग्य पूर्व चारित्र नहीं होगा। और बिना वैराग्य का जो चारित्र है वह परिपूर्ण रूप से कार्यकारी है ही नहीं है, आचार्य भगवंत का स्पष्ट कहना है। हाँ, जैसे वैराग्य विहीन कोई चारित्रधारी है, उसको किसी और की उपमा दी है। बता दो क्या मां? पहले भी बता दिया था, बुरा नहीं मानना, पर मैं क्या करूं, जो आचार्यों ने कहा है कहना भी जरूरी है। जैसे किसी स्त्री का, किसी महिला का बिना स्नेह के आंखों में पानी डालना नहीं आता ना, बिना कान के तनक सी कचुबात हो जाए, गंगा जमुना शुरू हो जाती, कोई लेना देना नहीं होता, कोई स्नेह, कोई राग द्वेष, कुछ नहीं, शुरू हो गया पानी बहना। जैसे किसी महिला का किसी स्नेह, किसी कारण के अभाव में रोना व्यर्थ है, ऐसा ही चारित्रधारी का बिना वैराग्य के चारित्र धारण करना व्यर्थ है। पहले बोध तो हो सत्यता का, पहले संसार भोगों से, असारता से डरकर उससे वैराग्य तो प्राप्त करने की बात तो समझ में आए, तभी तो कुछ काम बने, पर नहीं हो पा रहा है, क्या करें? वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सत्यता का तो बोध होना चाहिए। एकांत पकड़ लिया किसी ने एक, किसी ने एक, किसी ने एक, पर सभी को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं। समझना किसको था? क्षणभंगुर कौन था? ज्ञान और अनुभूति, उन दोनों को साथ लेके चलना था। संभालना न हमें पर्याय को था, न संभालना हमें द्रव्य का था। संभालना अगर किसी को था तो विमल भैया हमें अपने परिणामों को संभालना था। संभालना अगर किसी को था तो हमें अपने परिणामों को ही संभालना था, हमें अपने आप को संभालना था। द्रव्य तो तुम्हारे परिणाम संभल जाएंगे तो संभल जाएगा, और पर्याय तो संभलने वाली थी ही नहीं। अगर कोई पर्याय संभालनी है तो परिणामों की पर्यायों को संभालो, अगर कोई द्रव्य संभालना है तो परिणाम रूपी, भाव रूपी द्रव्य को संभालना था। ये था ज्ञान और ये था अनुभव, तभी तो जम पाएगा काम, नहीं तो जमने वाला नहीं है। इसलिए चाहे जो हो, वो किसी ने नित्य भावना नहीं कही। कौन सी भावना थी मां? अनित्य भावना। नित्य नहीं कहा। आचार्य महाराज नित्य भावना भी तो कह सकते थे, आत्मा श्रेष्ठ थी, पर वह नित्यता दिखती नहीं है। दिखती है क्या आत्मा? द्रव्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पूर्वल परमाणु रूपी द्रव्य भी नहीं दिखता, आत्मा रूपी द्रव्य भी नहीं दिखता। दिखता कुछ है तो अनित्यता को ही देखा जा सकता है, इसलिए अनित्य भावना कही, नित्य भावना नहीं कही। इसलिए समझना तो नित्य को था, पहुंचना तो नित्य तक ही था, पर बाहर के व्यवहार को, बाहर के परिणाम को, अनित्यता को समझकर फिर एक कुछ नित्य रहने वाला था, उसे भी समझना होगा। कभी इतना विचार किया था क्या चंद्र जी की नित्य भावना क्यों नहीं है, अनित्य भावना क्यों है?
पढ़ते आए राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हमारी हो गई 12 भावना दूसरों को सुना के, पर ये स्वयं में निर्णय नहीं हुआ 12 भावना में अनित्य भावना क्यों है, नित्य भावना क्यों नहीं है? क्योंकि नित्यता आंखों से इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं आने वाली, नित्यता ग्रहण करने में नहीं आ रही है, पर अनित्यता दिख रही है, स्पष्ट आंखों से समझ में आ रही है, भले ही कुछ लंबे समय बाद, पर सभी नष्ट हो ही रहा है। यही तो शिक्षा लेनी हमें इस अनित्य भावना से। उस अनित्यता को जानकर हमें उस अनित्यता में यानी पर्याय में संलग्न नहीं होना, ममत्व नहीं करना, ये संदेश दे रही है अनित्य भावना। पंडित जी कह रहे हैं भावना यही संदेश दे रही है, अनित्यता में जो पर्याय अनित्य है, संबंध अनित्य है, जितनी जितनी शब्द हमें समझे वे सब जब अनित्य है, उनको जानकर उनमें संलग्न मत हो, उनमें ममत्व मत करो, उनमें राग मत करो, न द्वेष करो। राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, हम उसमें संलग्न हो ही जाएंगे। हमारा चाहे अच्छा ममत्व हो चाहे विपरीत ममत्व हो, राग द्वेष में कोई ना कोई ममत्व बना ही रहेगा। इसलिए उस ममत्व से दूर होने के लिए वस्तु और पर्याय संबंध इन सब से दूर होने के लिए अनित्य भावना हमें समझा रही है, और उसके साथ साथ ये संदेश और दे रही है कि जो शाश्वत है उसकी खोज करो। जो अनित्य है उससे संलग्न मत हो जाओ, उससे ममत्व मत करो, पर वास्तविकता में जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उसकी खोज करो, उसकी खोज में निकल जाओ। कहीं बाहर नहीं खोजना है, ना शांति ना नित्यता, सब कुछ मेरे पास है, उसे ही मेरे पास खोजना है। पर कब खोजोगे? बाहर की अनित्यता से दूर होंगे तभी तो अंदर हो पाएंगे, अंदर आने का प्रयास करेंगे तभी तो बाहर के अनित्यता से दूर हो पाएंगे। पर इतना समय कहाँ है महाराज जी हमारे पास? न नित्य का समय है समझने के लिए, न अनित्य समझने के लिए समय है। इतना बस पता है, कहीं जाते हैं शोक सभा में तो उनको समझा के आते हैं, 2-4 लगा तो माता आंखों से आंसू भी बहा के आते हैं, कह के आते अरे अरे अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, अभी तो बहुत समय जीते, भले ही बेचारे 90-95 साल के दादा दादाजी हो दादी हो, पर फिर भी लोग कहेंगे बहुत अच्छी थी और 4 साल जीती। अब कहाँ बच्चा था? 90-95 हो गए थे, फिर भी ये व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा नहीं कहते ना? कहते हैं कोई दूसरा नहीं आता, आप लोग जाते हैं एक दूसरे के घर में समझाने के लिए। ये झूठी दिलासा देने की समझाने की बातें हैं, ऐसी बातों में फिसल मत जाना। ये निर्णय करना है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये अनित्य भावना की शिक्षा हमें मिली। अब एक से तो बचे थे, एक से तो बचे थे, अब और नया टेंशन और नई बात हमारे सामने आ गई, और नई बात आ गई। यहाँ तक तो स्वीकार था कि मरना है मरना है मरना है, ठीक है मर जाता, तो ये लग रहा था जब तक जी रहा हूं अरे कोई तो साथ देता,